तो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव, और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं स्टडी विद GR, मतलब कि मेरे संग गौरव राठिया के संग। तो चलिए हम जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप लोग का पेपर 22 तारीख को है। उससे पहले मैं 4-5 क्वेश्चन 2024 का जो नया पैटर्न में रीजनिंग बन रहा है, फिर से बोलूँगा, नए पैटर्न में हमारा रीजनिंग बन रहा है क्वेश्चन। इस तरीके का पैटर्न को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि आपको जो है टिप्स दूंगा, और मैं कुछ टिप्स ट्रिक्स बताऊंगा जिससे जो है आपका जो है इस टाइप का क्वेश्चन जो रहता है, जो हमारे ये जो क्वेश्चन 2024 में बना हुआ था, आप लोग बहुत सारे लोग इसकी जानकारी नहीं है, पुराने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग, मैं 7 वीडियो डाला हूँ रीजनिंग का, उसको ज़रूर से देख लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। और जो मैं नए पैटर्न पे आज बताऊँगा 1-2 ठो इसको, तो इसको आप लोग देख लीजिए, है ना। पैटर्न चेंज किया है उसको भी हम लोग देखेंगे, और किस तरीके का ये क्वेश्चन बना हुआ है सारा, इसको भी हम जो है आज देखेंगे, ठीक, समझेंगे। और 2-3 क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगा जिससे जो है आप लोग को समझने में सहूलियत हो सके, ठीक। तो मैं क्वेश्चन देखता हूँ, जिस प्रकार मैं उस क्वेश्चन को देखूँगा जिस क्वेश्चन से आप जो है आप लोग कन्फ्यूज़न में हो। चलिए हम जो है बना लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो बहुत सारे लोग इस तरीके के क्वेश्चन को कन्फ्यूजन रहता है, ठीक। पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का 2024 DLED का क्वेश्चन है, ठीक। नया पैटर्न में इस तरह के क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है यहाँ रीजनिंग का, इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैंने बताया था, पहले बता चुका हूँ इसका ट्रिक्स। पहले कूलर को बंद कर देता हूँ ताकि आवाज़ और अच्छे से आ सके। देखो, तो इस तरीके के क्वेश्चन में मैंने आप लोग को पहले ही वीडियो बना दिया है, नहीं देखा होगा तो इसमें समझा दे रहा हूँ। देखिए, ऐसे वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं, है ना, इसको और इसको, है ना, कोई भी चीज़ जो बीच में रहे, बीच वाला चीज़ को छोड़ के वो जो है एक दूसरे के विपरीत रहता है। तो ये जो है ये इसका विपरीत है, तो इसको कैसे मैं किया, इसको छोड़ा और इसको इसके साथ विपरीत कर दिया। उसी प्रकार से ये जो है बीच का ये जो वर्ग दिख रहा है, ये वर्ग वे वर्ग जो है एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे कि ये जो है एक दूसरे इसके साथ ये विपरीत है, ठीक। तो बच गया ये बीच वाला भाग, बच गया कौन सा वाला भाग दोस्तों, तो ये बीच वाला भाग बच गया हमारा। तो बीच वाला भाग के लिए कैसे करते हैं, तो जो बचा हुआ जो भाग रहता है वो बीच वाला भाग रहता है, मतलब। और तो बचा हुआ कौन है, बचा हुआ ये छोटा सा भाग है और यहाँ ये छोटा सा भाग है। तो अगर हम जो है ये छोटा सा भाग और यहाँ दिख रहा है ये छोटा सा भाग, इसमें दिख रहा है डॉट ऐसे और इसमें दिख रहा है ऐसे, इन दोनों को अगर मिला लेते हैं तो ये आपस में एक क्या बन जाएगा, ये एक वर्ग बन जाएगा ऐसे, है ना, वर्ग बन जाएगा। और वर्ग में क्या बनेगा, वर्ग में हमारा एक ऐसे रहेगा और एक ऐसे रहेगा, ठीक। तो ये हमारा आपस में एक दूसरे का, ये एक दूसरे का भाग हो गया। आप लोग समझ गए, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। अब हमको बताना है, ये सारा डिब्बा दिया गया है, तो क्या बोला जा रहा है, नीचे दिए गए बक्से में 1, 2, 3 और 4 में से उस बक्से का चयन करें जिन्हें कागज की दी गई सीट ए से बनाया जा सकता है। तो ए से कौन कौन बनाया जा सकता है मैंने बता दिया। तो इसमें जो कौन कौन से सेट बना सकते हैं, तो हम ऐसा सेट खोजेंगे जिसमें ये जो है यहाँ करता हूँ, ये जो है इसका विपरीत रहे, और जो है ये हमारा इसका विपरीत रहे, और ये जो है हमारा ये इसका विपरीत रहे, है ना। तो ऐसे हमको खोजना है। स्क्रीनशॉट कर ले रहा हूँ ताकि मेरा को बन सके। अब देखो, तो ऐसा हमको ढूंढना है। देखिए ये जो हमारा है, तो इसके विपरीत में क्या होगा, ये होगा ना, इसके विपरीत में। तो अगर ये ऐसा है तो इसके पीछे में तो ब्लैंक रहना चाहिए, ऐसे ब्लैंक, है ना, लेकिन इसके पीछे में भी ब्लैंक है, तो ये तो हमारा हो सकता है ना। तो ये हमारा हो सकता है। और इसको अगर देखें हम लोग, ये वाले को, है ना, ये वाले को देखें तो ये तो हमारा नहीं होगा। इसको देखेंगे, ये हमारा बन सकता है। और अगर हम लोग जो है इसको देखेंगे, है ना, इसको देखेंगे तो ये देखिए ये दिख रहा है, इसके विपरीत में ये होना चाहिए, तो ये तो है।
और इसके में मतलब ये भी हमारा, तो हमारा आई थिंक ये और ये, तो 1, 3 और 4 हमारा लग रहा है ऑप्शन बी में इसका आंसर है। ठीक, आप लोग नहीं समझोगे तो मेरा पुराना वीडियो जो मैं पहले डाला हुआ हूँ उसको देख लेना, उसमें अच्छे से डिटेलिंग किया हूँ, इसमें जल्दी बता रहा हूँ। मेरे को बताना था ये वाला क्वेश्चन को, इसलिए मैं आया था ये जो ऐसा क्वेश्चन को। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहे, है ना, ये हमारा लॉजिकल रीजनिंग में है, जो हमारा अल्फ़ाबेट ABCD जो रहता है उससे अकॉर्डिंग उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम जो है बाहरी और अंदर का भाग को देखते हैं, है ना, बाहरी और अंदर भाग को देखते हैं। तो हम तो या तो इसके क्लॉकवाइज इसको कर सकते हैं, या तो ऐसे ऐसे 2 तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं। ऐसे हमको लॉजिक लगाना है, ठीक है, ये लॉजिकल रीजनिंग है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए मैं आप लोग को एक टिप्स दूंगा। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऐसे आप लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिखा ABCD को पूरा लिखना, ABCDEFGHIJKLM, M यहाँ हुआ। अब M के बाद मैं कलर चेंज कर रहा हूँ थोड़ा, यहाँ NOPQRSTUVWXY और Z। ठीक, मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। यहाँ P है, देखो ये राइटिंग वाइटिंग में हंसना मत, क्योंकि इसमें कोई लिखने का कुछ है नहीं, लेकिन मैं लिख रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए। इस प्रकार से मैंने लिखा। तो ये क्यों लिखा, देखो ABCD को ऐसे सीधा लिखा, उसके बाद M के बाद इधर N से इधर लिखा हूँ। ये क्या होता है, ऐसे एक पैटर्न है जिससे हम जो है एक दूसरे का विपरार्थी को ढूंढ निकालते हैं, एक दूसरे के विपरार्थी को, है ना। तो इसको 1 2 3 4 ऐसे करके हम लोग पूरा गिनेंगे, तो कुल मिला के 26 वर्ड होते हैं, ठीक है। और ये जो है 26 वर्ड एक दूसरे को अगर हम लोग जोड़ेंगे, जैसे ये 25 हो गया पर, है ना, तो एक दूसरे को जोड़ते हैं तो हमारा 27 होता है। कितना, तो ये हमारा 27 होता है। ये ट्रिक है, एक मेथड है बनाने का। अब देखेंगे, अब इसी से हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं। तो ये L के, देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क है, मतलब L का जो संख्या को भरना है क्या है। हम देखते हैं XC और RI, यहाँ ऐसे देख रहे हैं, ऐसे पैटर्न में नहीं, ऐसे पैटर्न में चेक करते हैं कि हमारा सही कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो X को देखेंगे, यहाँ हमारा X है, यहाँ X, कलर चेंज मतलब ब्लैक कर लूँ, क्या करूँ यार, ब्लैक। हमारे यहाँ X दिख रहा है, X यहाँ हम लोग को दिख रहा है, और X के में C दिख रहा है, मतलब ये जो C है ये एक दूसरे के विपरार्थी है, ये हमको लगा। लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए हम M और N को देखते हैं। तो L और M को अगर हम लोग देखें तो ये भी हमारा एक दूसरे के विपरार्थी है, M और N। तो ये समझ आ गया, ये भी हमारा बन गया, ये भी बन गया। इसको देखते हैं R और I, क्या ये है क्या, तो R और I भी एक दूसरे के विपरार्थी हैं। मतलब कि इसका पैटर्न को हम लोग समझ गए। इसमें जो है एक दूसरे का विपरार्थी को रख दिया है, मतलब कि G का T होगा, जैसे कि G का ये T हो गया, और J का Q है तो J का Q, J का ये Q है, देखिए। उसी प्रकार से B का Y है, ये B का Y है पैटर्न। तो उसी प्रकार से L का क्या होगा, तो L देखेंगे हम लोग, L देखेंगे, कलर को चेंज करता हूँ। L कहाँ है भाई, L हमारे यहाँ है, L और O। तो हमारा जिसमें भी इसमें O रहेगा, मतलब अगर ऑप्शन में हमारा O रहे तो वो हमारा जो आंसर होगा, ठीक। देखेंगे हमारा D में ऑप्शन O है ना, D हमारा ऑप्शन में है, मतलब कि ये हमारा आंसर होगा। समझ आया, नहीं आया फिर से समझाता हूँ। पूरा ABCD लिखना है, ABCD ऐसे करके पूरा, L M के बाद फिर से N लिखना है, NOPQ, इधर के बाद X Y और Z, है ना, ऐसे लिख दिया। और ये जो है एक दूसरे के विपरार्थी था, है ना, एक दूसरे के विपरार्थी है, तो उसी को मैंने यहाँ लिखा, है ना। तो इस प्रकार से हमारा L और O का आंसर निकल आया। तो ये फिर रिवीजन कर लिया मैं। और ऐसे क्वेश्चन अब देखेंगे, हमारा क्वेश्चन एक ऐसा भी मर रहा है, 6 सदस्यों की संख्या, मतलब कि ब्लड रिलेशन बोलते हैं इसको,
6 सदस्यों की संख्या ABCDEF एक परिवार है, तो हमको बताना है ए और बी एक विवाहित जोड़े हैं, ए एक पुरुष सदस्य है, डी सी का एक पुत्र इकलौता पुत्र है, जो सी ए का एक भाई है, ई डी की बहन है, बी एफ की बहू है जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है। अब इसको हमको कैसे करना रहता है मैं इसको आप लोग को बताता हूँ। थोड़ा 10% चार्जिंग हो गया, इतने में तो वीडियो बन जाएगा मेरा। बैठ के करते हैं, खड़े खड़े बना रहा था मैं, तो चलिए। अरे एक सेकेंड। तो दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए, आपको रक्त संबंध बोलते हैं इसको, रक्त संबंध अगर आप लोग को बनाना है ना, तो हमको किस तरीके से बनाना है आप लोग को सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा, आप लोग बढ़िया से इसको समझते जाना। स्पीड को थोड़ा मैं धीरे करता हूं क्योंकि अब आप लोग को समझाने वाला हूं। देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे हमको लिखते जाना रहता है। उसके बाद लास्ट में हम संबंध देख लेते हैं। तो जिस जिस तरीके से बोला जा रहा है उसको मैं एक पैटर्न में लिखूंगा और आप लोग को अच्छे से समझाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन बनाता हूँ तो मैं 2 चीज़ें इंगित करता हूँ, ठीक है, 2 चीज़ें लिखता हूँ। तो ये जो है मैं इसको मानता हूँ पुरुष, यहाँ जब भी ऐसे बोलूँ वो पुरुष है, जब भी ऐसे बोलूँ मैं ये इसको मैं महिला मानता हूँ। और अगर शादी का पूछे तो दोनों में प्लस कर देता हूँ, और अगर ये माँ बाप का है तो इसको बाप ऊपर लिख देता हूँ ऐसे करके, बाप है करके, और ये माँ। तो बस इतना निशान करता हूँ और मैं अपना क्वेश्चन को बनाता हूँ। तो चलिए इस तरीके से हम जो है क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। काट देता हूँ। तो यहाँ मैं बता दिया ABCD। यहाँ देखिए, ABCD E और F एक परिवार है, एक परिवार है हमारा, समझ आ चुका। A और B एक विवाहित जोड़े हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं A, यहाँ लिख देते हैं A, और यहाँ एक B लिख दिए। दोनों जो है विवाहित जोड़े हैं, विवाहित जोड़े मतलब कि हमें प्लस कर दिया, ये विवाह का संकेत है, प्लस। ठीक, भाई बहन कहेगा तो ऐसे लिख दूंगा, ठीक। तो ये जो है विवाहित जोड़े हैं, लेकिन हमको अभी तक ये नहीं पता चला कौन पिता है और कौन माता है, मतलब कौन पुरुष है कौन महिला है, अब पता चलेगा। तो ए एक पुरुष सदस्य है। अब हमको समझ आ गया कि जो ए है हमारा पुरुष सदस्य है। तो ए हमारा कौन सा है दोस्तों, ए हमारा पुरुष सदस्य है, मतलब कि शादी वाला जोड़ा है, तो ये भी हमारी, ये जो है हमारा महिला हो जाएगी, महिला, हमारी महिला, सॉरी यार क्या, ये हमारी महिला। तो अब पुरुष महिला समझ गए, और ये जो है शादी के बंधन में बन चुके हैं, पति पत्नी। दूसरा ये पढ़ लिए हम लोग, दूसरा चीज़ पढ़ते हैं, तीसरा। डी जो है सी का एक लौता पुत्र है, सी का एक लौता पुत्र है, डी मतलब सी का एक लौता पुत्र, मतलब कि पुत्र बोला जा रहा है, मतलब कि जो हमारा डी है ना, यहाँ मैं लिख दिया डी, तो ये हमारा लड़का है ना, एकलौता पुत्र है सी का। तो सी को ऊपर में लिख देता हूँ मैं, इधर सी यहाँ लिख दिया, हाँ सी लिख दिया यहाँ सी, मतलब कि सी पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकता है। तो पता चलेगा बाद में। जो सी जो है ए का भाई है, सी क्या इसका भाई है, ए का, सी ए का भाई है बोला जा रहा है, मतलब किसका भाई, ए का। ऐसे 2-3 बार आपको पढ़ना है धीरे धीरे। तो भाई है मतलब भाई है बोल रहे हैं, मतलब ये भी हमारा जो है पुरुष है। तो इसका सी का जो बेटा हो गया डी हो गया, ठीक, इतना समझ आ गया, अच्छे से समझे। भाई बोलता हूँ, बेटा हो गया, सॉरी। सी का सी, यहाँ देखो, यहाँ डी जो है सी का एकलौता पुत्र था ना, लेकिन सी हमको पता नहीं चल रहा था पुरुष है कि महिला, लेकिन यहाँ बताया, यहाँ पता चला हम लोग को ये जो है पुरुष है, इतना समझ आया। अब नीचे देखते हैं, अरे यार सब मिट गया, सब मिट गया। एक बार फिर से तुरंत लिखना पड़ेगा मेरे को। चलो लिख देता हूँ। यहाँ मैंने बनाया था एक, और यहाँ बनाया था मैंने ये, और उसके बाद मैंने बनाया था इसको ये बनाया था मैं इसको
और ये हमको बी बनाए थे, दोनों जो है पति पत्नी थे। और यहाँ एक बनाया था मैंने और यहाँ एक बनाया था, जिसमें जो है सी, ये जो डी यहाँ मैंने डी लिखा हुआ था, ये डी जो है डी सी का जो है पुत्र है। ऐसे इतना तक आ गए थे। अब आगे देखते हैं, ई जो है डी की बहन है। ई किसकी बहन है? डी की। तो इसकी बहन यहाँ लिख देते हैं हम बहन को, ये बहन इधर लिखता हूँ। ई बहन है बोला जा रहा है, मतलब ये भी गोले में आ जाएगा। इतना हम लोग को समझ आ गया, इतने नंबर तक। अब नीचे देखते हैं, नीचे यहाँ बी एफ की बहू है। बी जो है एफ की बहू है, मतलब कि जो ये तो बहू है ना, ये तो बी यहाँ है हमारा, तो एफ की बहू है बोला जा रहा है। तो एफ को हम लोग जो है यहाँ डाल देते हैं यहाँ, मतलब ये तो सास, जो एफ होगा या तो हमारा ससुर होगा या तो सास होगा। किसकी? तो बी की, क्योंकि बी जो है बहू है ना। अब देखो इतना आगे देखते हैं, बी जो है एफ की बहू है, बना लिए, जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है। एफ की बहू, बी जो है एफ की बहू है जिसके पति की मृत्यु, मतलब कि एफ के पति की मृत्यु हो गया है, मतलब कि ये जो है हमारी सासू माँ है। किसका? बी की। इतना समझ आ गया। लास्ट में क्या पूछा है? ई सी से किस प्रकार संबंध रखता है? ई सी से, तो ई ये हो गया और सी से तो ये संबंध, अरे इसको मैं नहीं पढ़ता फिर भी चल जाता, इतने में ही आंसर आ गया था। तो ये जो है सी की जो है पुत्री है ना, क्या होगा? पुत्री। अगर सी का बेटा डी है और डी की बहन ई है, मतलब ई का रिश्ता इससे क्या होगा? बाप और बेटी का। तो हमारा आंसर बेटी कौन सा है? हमारा ये पुत्री, मतलब बेटी। ऐसा हमारा आंसर आया। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। तो इस प्रकार का जो हमारा ब्लड रिलेशन आएगा वो जो है ऐसे पैटर्न में आएगा। देखो कुछ चेंज किया, पहले सिंपल लिखा रहता था लेकिन अभी जो है ऐसे कर रहा है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन बना सकते हो। आप लोग अलग तरीके से बनाते होगे तो उस तरीके से भी बना सकते हो। ये मेरा तरीका था। और एक पैटर्न है, इस प्रकार का पैटर्न है, इसको भी बता देता हूँ। तो पहले मैंने आरेख श्रृंखला वाला क्वेश्चन बनाया हुआ है, वीडियो में देख लिए होंगे। तो उसमें क्या करते थे हम लोग, जो है आरेख को हम लोग ऐड करते थे। इस वाले क्वेश्चन में हम जो है सबको जो है जोड़ना है। इसमें क्या बोला जा रहा है? नीचे दिए गए चित्र को टुकड़ों के, यहाँ क्या दिया गया है पढ़ना है। यहाँ नीचे दिए गए टुकड़ों को जोड़कर कौन सी आकृति, सही आकृति बनाई जा सकती है? इसमें क्या बोला जा रहा है? ये जो टुकड़ा दिया है 5 ठो, ये जो टुकड़ा है, इन सब को जोड़ के हम इनमें से कौन सा आकृति बना सकते हैं? तो ऐसे को बनाने के लिए हमको आप लोग निम्न बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं, ये जो है इमेज, ये इमेज इन सब में होना चाहिए। वही जिसमें फिट बैठेगा ना, वही हमारा आंसर रहेगा। मतलब कि सिंपल बच्चे लोग का जो पजल रहता है, जोड़ के बनाना रहता है, उसी को हम लोग को इसको जोड़ के बनाना है। चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन को देखते हैं। ये छोटा वाला है क्या? ये छोटा वाला को देखूँ मैं, इसमें छोटा वाला तो ये है ना। बड़ा वाला को देखते हैं, ये वाला जो है ये वाला भी इसमें है ना। लेकिन इसको देखिए, इसको देखो, ये जो ये वाला को दिख रहा होगा, ये इसमें दिखाता हूँ मैं। ये वाला को अगर आप लोग देखोगे, इसको आप लोग देखोगे इसको, तो यहाँ दिख रहा है क्या कोई भी? क्योंकि ये सब तो इधर नोक बराबर है, और ये तो ऐसे करके ऐसा बना हुआ है ना। ये देखिए ना, ऐसे बना है, ऐसे और ऐसे बना है। तो इस तरीके का कोई है कि इसमें नहीं है, मतलब कि ये वाला तो इमेज हमारा गलत हो गया। ठीक, सेकंड को देखते हैं इसको। ये छोटा वाला यहाँ है। ठीक। अब देखेंगे, हम देखेंगे ये वाले को। ये वाला यहाँ है क्या? तो ये तो दिख रहा है, ये छोटा वाला यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अब ये वाला यहाँ है क्या? तो ये भी तो वैसी है ना, इस टाइप का है। और ये जो है यहाँ, ये वाला तीर का निशान में देखिए, ये वाला तो यहाँ हमको दिख ही नहीं रहा है, मतलब कि ये वाला भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब हमारा सी को, इसको देखते हैं, डी को, है ना। डी को देखते हैं तो देखिए, इसमें तो सब छोटा है भाई, है ना। इसमें तो हर चीज़ छोटा दिया है यार। दे कोई मैच है इसके जैसे तो इसमें कुछ है ही नहीं, मतलब कि ये भी गलत है।
सीधा आंसर हम लोग ले सकते हैं और एक बार देख भी लेते हैं। इस तरीके का यहाँ है और देखिए ये जो है छोटा, ये जो छोटा वाला चीज़ यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है ना, ये जो तीर के निशान करूँगा ये दिख रहा है ना, ये वाला दिख रहा है ना। और अगर मैं इसको देखूँ तो ये यहाँ दिख रहा है ना, ठीक। और अगर मैं इसको देखूँ तो ये यहाँ दिख रहा है ना, मतलब कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन को इस तरीके से आप लोग को करना है। ये नए पैटर्न में आप लोग को ऐसे मिलेगा। इसमें हमको गिनना है, तो आप लोग को बहुत सारे वीडियो देखे होंगे गिनने वाला, वैसे तरीके से आता है, आप लोग गिन लेना। नहीं तो आप लोग सीधा 1 2 3 4 त्रिभुज को सीधा गिन लेना है ना, इसमें आप लोग का आंसर आ जाएगा। और किसको बताऊँ भाई, बहुत बता दिया यार। इस तरीके का क्वेश्चन तो बन ही जाता है। इसमें क्या करना है, इस प्रत्येक आकृति को 3 वर्गों में समूहित किया जाता है तो सही विकल्प होगा। निम्नलिखित 9 आकृतियों को केवल एक बार प्रत्येक आकृति का उपयोग करके 3 वर्गों में समूहित किया जा सकता है। इसमें बोला जा रहा है कि ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, हार्ड, मतलब बोला जाए तो हार्ड। इसमें 3 का उपयोग करना है और एक वर्ग बनाना है, तो कितने प्रकार से बन सकता है, कौन कौन को मिला के, तो ये बोला जा रहा है ना। तो इसको मैं आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि समय कम है, मेरे को कम का वीडियो बनाना था लेकिन 20 मिनट से ज़्यादा हो गया। तो मेरा तो मेन चीज़ था कि ये जो ऊपर में क्वेश्चन था मेरा, ये जो ऊपर में जो क्वेश्चन था, ये सब चीज़ को मेरे को बताना नए पैटर्न पे आधारित था। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसी के साथ कमेंट आया था कि ऐसे क्वेश्चन को बताइए करके, तो मैंने बताया। तो आशा करता हूँ ऐसे 2-3 क्वेश्चन बताया, इससे क्वेश्चन आएगा और इसको इस तरीके से आप लोग जो है हल करोगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो सब्सक्राइब कर देना। एक क्वेश्चन इससे ऐसे ही क्वेश्चन आ रहा है, इन सबको मिला के हमको एक वर्ग बनाना है, ठीक है। तो कौन से में वर्ग बनेगा, इसको आप लोग को बनाना है, किस तरीके से वर्ग बनेगा उसको, ठीक है। सबको मिलाइएगा और एक वर्ग बनाइएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग जैसे इसमें और इसमें, ठीक, बैक करता हूँ, इसमें और इसमें वर्ग बनाना है, तो एक और ये इसको आंसर लेंगे और एक ठो इसको लेंगे, तो इस तरीके से आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या है आप लोग बनाइएगा। मैंने इसको समझा दिया किस तरीके से क्या करना है, क्योंकि बहुत लोग जो है समझ ही नहीं पाते कि कैसा क्वेश्चन आता है। इस तरीके का क्वेश्चन जो है मैंने पहले भी बता चुका है अपना क्वेश्चन में, ठीक है। अपना अलग से वीडियो बनाए हैं उसके लिए, उसको ज़रूर देख लेना। इस तरीके का क्वेश्चन अभी 2 क्वेश्चन आपका इस तरीके का क्वेश्चन रीजनिंग में देगा, 2 ठो आया था, ठीक है। पैटर्न वाला क्वेश्चन तो ये जो है, ये वाला क्वेश्चन सिंपल है, इसको आप लोग बना लेना। इसके लिए भी मैंने बता दिया था। कोई पैटर्न वाला क्वेश्चन देख रहा था जी मैं, सीरीज़ वाला, जिससे आप लोग को बता सकूं, ठीक है। छोटा जो थोड़ा सा आप लोग को समझ ना आए वैसा, इस तरीके का क्वेश्चन 19 वाला क्वेश्चन तो बन जाएगा। इसको देख लिए होगे आप लोग, मैं बता देता हूँ इसमें इसमें कैसे करते हैं। तो देखिए मैं टिप्स से ही लेके आया हूँ फ़िलहाल आप लोग के लिए। कहाँ गया भाई, इतना जल्दी कहाँ चला जाता है ना, देख नहीं पाता हूँ मैं, सॉरी आप लोग को थोड़ा सा डिस्टर्ब है। ये देखिए, तो ये जो क्वेश्चन रहेगा इसमें क्या करते हैं हम जो है प्लस को माइनस कर देते हैं। ये देखो यहाँ क्या करेंगे हम जो है इसको, इसका बराबर हमको प्लस मानना है और भाग के बराबर हमको घटाना मांगना है। मतलब ये भाग है तो इसको हम लोग माइनस मान लिए, और ये प्लस का अर्थ है गुणा, मतलब कि प्लस का अर्थ है हमारा गुणा और माइनस का अर्थ हमारा भाग, माइनस का अर्थ हमारा भाग है। अब क्या करेंगे, ये इसको सबसे पहले ऐसे स्थिति में ला के इसको हल कर देना है। तो क्या होगा, 20 क्या करेंगे, 20 गुणा है तो गुणा की जगह में क्या था दोस्तों, गुणा की जगह में हमारा प्लस था, तो इसको प्लस कर दिए। और ये 8 को लिख देंगे यहाँ, और जो ये माइनस, ये भाग के जगह में क्या हो गया हमारा, माइनस हो गया, तो इसको हम लिख देंगे माइनस, और 8 का 8, और माइनस यहाँ अगर इसमें माइनस है तो माइनस की जगह में क्या था, तो भाग था, तो यहाँ हम लोग जो है भाग लिख देंगे। और 4 का
4 और प्लस की जगह में यहाँ ये प्लस की जगह में क्या हुआ गुणा, तो गुणा करके 2 लिख देंगे। अब इस तरीके का जब भी आए तो आप लोग को भाग वाला को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद गुणा वाले को। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 4 एकम 4 और 4 दूने 8, सॉरी यहाँ मैंने 2 लिख दिया, उसके बाद ये गुणा और 2, उसके बाद मैंने यहाँ माइनस था -8 प्लस यार ये 20। अब क्या कर देंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे, 4 हो गया माइनस और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 28 हो गया। 28 और 28 माइनस 4 करेंगे तो हमारा क्या आता है, हमारा 24 आ जाता है। तो इसका आंसर हमारा 24 होगा। कितना होगा दोस्तों, तो इसका आंसर होगा हमारा 24। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में 24। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को जो समझाना था मेरे को कुछ क्वेश्चन उसको समझ गए होंगे, और मैं अंतिम तक बना रहूँगा आपके एडमिशन तक। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद।